अपने कारोबारी जीवन के शायद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे अरबपति गौतम अडानी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के सामने जो चुनौती पैदा की थी, उसमें एक बड़ी जीत गौतम अडानी ने पाली है। इस रिपोर्ट में ये आरोप लगाए गए थे कि बड़े पैमाने पर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखा गया है और उनके बदले पैसा जुटाया गया है। आरोप ये भी लगाया गया था कि इन शेयरों को ऊंचे भाव पर गिरवी रखा गया, जिससे अडानी ग्रुप को शेयरों के बदले कर्ज, जिसे लोन अगेंस्ट शेयर्स या LAS भी बोलते हैं, के तौर पर मोटी रकम हासिल करने में मदद मिली। इसी पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप आक्रामक तरीके से अपने कारोबार के विस्तार में कर रहा है। ये बात कई दफा उठाई गई कि अडानी ग्रुप भारी भरकम कर्जों के तले दबा हुआ है। अब इस रिपोर्ट ने जब अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट पैदा की, तो गौतम अडानी ने इस संकट से निपटने की एक बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू किया। ये स्ट्रैटेजी थी अपने कर्जों को कम करने की। अडानी ग्रुप ने ऐलान किया कि वो 31 मार्च 2023 से पहले अपने सभी शेयरों के बदले लिए गए कर्जों को चुका देगा। और अब गौतम अडानी ने इस ऐलान को हकीकत में बदल दिया है, यानी उन्होंने शेयरों के बदले उठाए गए सभी कर्ज चुका दिए हैं। बुधवार को लंदन में ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में बताया कि गौतम अडानी और उनके परिवार ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के बदले लिए गए सभी लोन्स वक्त से पहले चुका दिए हैं। फरवरी के आखिर में सिंगापुर और हांगकांग में इन्वेस्टर रोड शो की सफलता के बाद अडानी ग्रुप ऐसे ही रोड शो दुबई, लंदन और अमेरिका के शहरों में कर रहा है। ये रोड शो 7 मार्च से शुरू हुए हैं और 15 मार्च तक चलेंगे। खैर, कर्जों के मसले पर वापस लौटते हैं। दरअसल फरवरी में अडानी ग्रुप ने अपने शेयरों के बदले उठाए गए कर्जों को चुकाने की रणनीति पर काम करना शुरू किया था। एक झटके में अडानी ग्रुप ने 1.11 अरब डॉलर के LAS फरवरी में चुका दिए थे। इसके बाद मंगलवार को अडानी ग्रुप ने ऐलान किया कि उन्होंने 7,374 करोड़ रुपए के कर्ज चुका दिए। इन कर्जों को चुकाने की मियाद अप्रैल 2025 में पूरी हो रही थी। इन सभी कर्जों को जोड़ लिया जाए तो अडानी ग्रुप ने अब तक 2.02 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्ज वक्त से पहले चुका दिए हैं। पिछले गुरुवार को अमेरिकी फर्म GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। ये इन्वेस्टमेंट ब्लॉक डील्स के जरिए अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के शेयरों की खरीदारी के रूप में किया गया। GQG पार्टनर्स के फाउंडर भारतीय मूल के अमेरिकी राजीव जैन है। अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने इस डील में मॉनेटरी स्टेक को GQG पार्टनर्स को बेचा है और इसी पैसे का इस्तेमाल शेयरों के बदले लिए गए कर्जों को चुकाने में किया गया है। अडानी ग्रुप ने इस पूरी प्रोसेस में अपनी कंपनियों के करोड़ों शेयरों को रिलीज किया है। फिलहाल अडानी ग्रुप का पूरा फोकस इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को फिर से बहाल करने पर है और गुजरे कुछ दिनों में इस दिशा में उठाए गए कदमों का उसे फायदा भी मिला है। बीते 1-1.5 हफ्ते में अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। इस हफ्ते सोमवार तक अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में अपने 52 हफ्ते के लो लेवल से 95% की तेजी दर्ज की गई। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों ने 21 दिसंबर 2022 को 4,190 का 52 हफ्ते का हाई बनाया था। इसके बाद 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और गिरते गिरते 3 फरवरी 2023 को ये शेयर 1,017 रुपए पर 52 हफ्ते के लो पर पहुंच गया। इसके बाद से इसमें रिकवरी का सिलसिला शुरू हुआ और सोमवार को यानी 6 मार्च 2023 को अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 1,982 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इस शेयर ने 2,135 रुपए का हाई भी बनाया, यानी 52 हफ्ते के लो के मुकाबले इसमें 100% से ज्यादा की तेजी आ गई। अब अगर किसी इन्वेस्टर ने शेयर में 1 लाख रुपए 1,017 रुपए के भाव पर लगाए होते तो 6 मार्च को ये पैसा 2 लाख रुपए में तब्दील हो गया होता। मतलब 3 फरवरी से 6 मार्च के महज 1 महीने के वक्त में पैसे डबल हो जाते। अगर आप सोमवार यानी 6 मार्च के बंद भाव के हिसाब से भी देखें तो भी आपका पैसा 95% बढ़ जाता। अडानी ग्रुप के कई दूसरे शेयरों में तो गुजरे कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों में भी 12% से लेकर 34% तक की रिकवरी इस दौरान हुई है। हालांकि गुरुवार को अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में थोड़ी गिरावट देखी गई। कुल मिलाकर कर्जों को चुकाने की गौतम अडानी की रणनीति कारगर होती दिखाई दे रही है और इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से अडानी कंपनियों पर कायम होता दिख रहा है।
शेयरों के बदले उठाए गए सभी कर्ज वक्त से पहले चुकाकर गौतम अडानी ने ये भी साबित करने की कोशिश की है कि अडानी ग्रुप इतना मजबूत है कि वो हिंडनबर्ग की चुनौती का न सिर्फ सामना कर सकता है बल्कि इसे जीत कर भी दिखा सकता है।